हेलो दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी के जो 2018 में पेपर हुए थे उनके जी के जी इसके सवाल कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम पार्ट 1 पूरा कर दिया था। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। तो आइए हम 20 तारीख के 2018 में ग्रुप डी की हुए फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं इन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं इनको समस्थानिक कहते हैं। लिटमस विलयन किससे निष्कर्षित किया जाता है। तो लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। कौन सी तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो ब्रोमीन इकलौती ऐसी तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। सोल्डर मिश्र धातु में सीसा के साथ क्या मिला होता है। तो सोल्डर मिश्र धातु में सीसा के साथ टिन मिला होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड होती है। कौन सा जी का इकाई nm स्क्वायर बटे kg स्क्वायर है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक जी की इकाई nm स्क्वायर बटे kg स्क्वायर है। पौधों में फाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो पौधों में फाइलम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। तो मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड की स्थिति में भारहीनता की स्थिति होती है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति किसके कारण मोटी होती है। तो स्क्लेरेनकाइमा में कोशिका भित्ति लाइनिन के कारण मोटी होती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता था। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता था। ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। तो ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। आइए अब हम 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन आंसर सेम ही है। इसके बाद है, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है और गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो एक वस्तु को जब लंबता रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। यह परिवर्तन होता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई कौन सी है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज है। किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी। तो किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कौन सा है। तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम है। किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से क्या ठीक हो जाता है। तो किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। तो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह द्वारा अलग होता है। तो हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का मतलब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। तो स्थिर एवं या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। पपीता पौधा किसके द्वारा नहीं बढ़ता। तो पपीता पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। आइए हम 20 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है,
Al2O3 एक कैसा ऑक्साइड है? तो Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। किसी ऑब्जेक्ट का क्या नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता? किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान यानी मास नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। विभज्योतक उत्तक किस के विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतक उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। कौन सा यौगिक को Al2 ब्रैकेट में SO4 का क्यूब सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2 ब्रैकेट में SO4 थ्राइस है। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? तो फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो एक पिकोमीटर 10⁻⁻2 मीटर के बराबर होता है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण कितना होगा? तो जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होगा। कौन सी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। किसमें वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं? तो पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 गुणा 10⁻24 किलो है। एक दोहरी अपघटन प्रक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान किया जाता है? तो एक दोहरी अपघटन प्रक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान किया जाता है। विट्टेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन से समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है? तो विट्टेकर के वर्गीकरण के अनुसार मोनेरा समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। आइए हम 22 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। गैल्वेनोमीटर किसकी दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? तो दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे स्नायु कहा जाता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व किससे संबंधित होता है? तो परमाणु संख्या 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंधित होता है। इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इथेनॉल को ईथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। ओडोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है? तो आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व कौन से हैं? तो 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैलोजन हैं। किस बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है? तो घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो किसी वस्तु को मुख्य यानी फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? तो गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तक प्लेसेंटा है। आइए हम 22 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में 32 तत्व मौजूद हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में 32 तत्व मौजूद हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम क्या कहलाता है? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम समूह कहलाता है।
एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो एक संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति आभासी और छोटी होगी। किसके नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीव के नियम के अनुसार, मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों में के आवर्त फलन होते हैं। अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में प्रजनन द्विखंडन द्वारा होता है। ठोस के पिघलने के दौरान इसका क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। अधिकांश सरीसृपों में कितने कक्षीय हृदय होता है? तो अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लगभग लंबी हो सकती है। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है? तो लिटमस विलयन लाइकेन से निष्कासित किया जाता है। गति का कौन सा नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? तो गति का दूसरा नियम यह दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है? तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। किस ऊर्जा को हाफ mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो गतिज ऊर्जा को हाफ mv² द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए हम 22 तारीख के थर्ड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला है एवोगैड्रो संख्या किसके द्वारा निरूपित की जाती है? तो एवोगैड्रो संख्या a डिग्री द्वारा निरूपित की जाती है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि क्या बढ़ने से बढ़ती हैं? तो रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती हैं। पपीता एक कैसा पुष्प होता है? तो पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। कौन सा एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। एक निकाय के किसमें परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है? तो एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होती है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किसमें परिवर्तित करता है? तो अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु में एक कौन सा बंध होता है? तो ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। फिनेप्थिलीन को सिरके में जलने पर घोल कैसा हो जाता है? तो फिनेप्थिलीन को सिरके में जलने पर घोल रंगहीन हो जाता है। धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। स्तनधारी कितने कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं? तो स्तनधारी 4 कोष्ठीय यानी 4 चैम्बर हार्ट वाले गर्म खून वाले प्राणी होते हैं। आइए अब हम 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है कौन सी अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो ब्रोमीन अधातु कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। सोडियम धातु किसमें संग्रहित होती है? तो सोडियम धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। किसका नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित क्या घटित होती है?
तो जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? तो गति का द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को नाल कहा जाता है। जब किसका पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता? तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता। आइए हम 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो सबसे पहला है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीकरण होता है। कौन सा किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है? तो ऊर्ध्वपातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किससे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर से जोड़ा जाता है। किसका रासायनिक सूत्र CnH2n-2 है? तो एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 है। गैल्वेनोमीटर की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनोमीटर यानी गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर जिंक की धातु की परत चढ़ाई जाती है। अदरक एक किसका उदाहरण है? तो अदरक एक राइजोम का उदाहरण है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाश्म के बीच की संधि को क्या कहते हैं? तो किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमाश्म के बीच की संधि को सिनेप्स गैप कहते हैं। धातु के तार का क्या इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्रमानुपाती होता है? तो धातु के तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं। किसके अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाते हैं? तो क्लोरीन के अणु गैर ध्रुवीय सहसंयोजी बंध दर्शाते हैं। बल की इकाई क्या होती है? तो बल की इकाई न्यूटन होती है। कौन से समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा के समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। आइए हम 24 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, देवदार पौधे में आवरण रहित क्या पाए जाते हैं? तो देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? तो वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण v = u+at है। मानव पाचन तंत्र में यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है?
तो मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्तरस स्रावित होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल किसकी छड़ में अधिकतम होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ों में अधिकतम होता है। किसके अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है? तो धातुकर्म अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। किसमें आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं? तो डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। उत्कृष्ट गैसें समूह किसमें के तत्व हैं? तो उत्कृष्ट गैसें समूह 18 के तत्व हैं। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है? तो त्वरण की एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है? तो फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की गति यानी धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 है? तो जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइए हम 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला है, जंतुओं का बड़ा समूह कौन सा है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा है। नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? तो नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा उत्तक द्वारा होता है। कौन सी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को कौन सी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने पर इस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कौन सी एक अक्रिय गैस है? तो क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा अभिक्रिया से होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से होता है। वंशानुक्रम की इकाई क्या है? तो वंशानुक्रम की इकाई जीन है। ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन है। किसका रासायनिक सूत्र C3H8 होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होता है। गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो गैस की मात्रा दाब यानी प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में केवल कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में केवल 7 तत्व हैं। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण किसके कारण होता है? तो किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त द्वारा प्राप्त होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है। तो दोस्तों ये हमारे ग्रुप डी के जो हम क्वेश्चन कर रहे थे 2018 के जीके जीएस के, ये 2018 के सेकेंड पार्ट इसका पार्ट 2 पूरा हो चुका है और पार्ट 1 हमारा पहले ही पूरा हो चुका था। अब नेक्स्ट क्लास से हम पार्ट 3 करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।